So we are going to study the application of differentiation in physics. फिजिक्स में इसका क्या एप्लीकेशन हो सकता है इसको देखने वाले हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है जिसमें हम डिफरेंशिएशन जैसे टॉपिक को फिजिक्स में कैसे अप्लाई करते हैं इसको देखने वाले हैं। तो आइए ध्यान दीजिए सब लोग। सबसे पहले let us start with this application of differentiation in physics। तो फिजिक्स में इसको कैसे हम अप्लाई कर देंगे ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो आइए ध्यान दीजिए सब लोग। बड़ा इंटरेस्टिंग है फिजिक्स क्योंकि फिजिक्स में सब कुछ प्रैक्टिकल होता है ना। फिजिक्स इज क्वाइट इंटरेस्टिंग बिकॉज इन फिजिक्स वी लर्न एवरीथिंग प्रैक्टिकली। यहाँ पर सब कुछ प्रैक्टिकली हम सीखते हैं, डे टू डे लाइफ में इसका उपयोग होता है। तो इसीलिए हम डिफरेंशिएशन को पढ़ रहे थे। अब पहले डिफरेंशिएशन क्या है तो हमें पता है डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि जब हम x और y एक्सिस को कंसिडर करते हैं तो x और y एक्सिस में अगर हमने कोई भी एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया, यू कैन कंसिडर एनी ग्राफ, ठीक है। इस तरह से कोई भी ग्राफ हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है ना। ये है y एक्सिस, ये है आपका x एक्सिस। तो जैसे जैसे आप किसी भी पॉइंट पर जाओगे तो मान लो कि आपने कोई भी एक पॉइंट कंसिडर कर लिया, ठीक है, और यहां से आप किसी दूसरे पॉइंट पर चले गए तो ये है आपका पॉइंट ए, ये है आपका पॉइंट बी। जब आप पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक चले जाओगे तो आप ये देखोगे कि इसमें ए से लेकर बी तक जाने में हमारा x भी बदला और y भी बदला, है ना। जब हम पॉइंट ए से लेकर बी तक जाएंगे तो देयर इज अ चेंज in x coordinate and there will be a change in y coordinate. So we define dy by dx को हमने बोला था it is change in y upon change in x। इसी को हमने कहा था कि ये क्या बन जाता है, स्लोप बन जाता है। याद है आपको ये क्या बन जाता है, दिस बिकम्स द स्लोप। और इस स्लोप को हम tan थीटा से डिनोट करते हैं। हम इसको tan थीटा से डिनोट करते हैं। सो नाउ जब हम फिजिक्स में किसी क्वांटिटी के बारे में सोचेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे होता है स्पीड, तो आपने 9th स्टैंडर्ड में बेटे सुना होगा स्पीड क्या होती है। स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। क्यों भाई, स्पीड का मतलब क्या होता है, स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, करेक्ट। तो अब इसको अगर ग्राफ में हमें बोलना है तो अगर ग्राफ में मैं एक काम कर दूं कि x और y एक्सिस में
यहां पर है मेरा x और y एक्सिस, और इसमें मैंने क्या कर दिया, यहां पर y एक्सिस पर मैंने कंसिडर कर लिया डिस्टेंस, और x एक्सिस पर मैंने कंसिडर कर लिया टाइम। देखो कितनी बढ़िया बात है। तो डिस्टेंस को y एक्सिस पर कंसिडर करो, और टाइम को बोलेंगे t, और डिस्टेंस को बोलेंगे हम x। ठीक है, डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम, x, और टाइम को बोलेंगे t। तो स्पीड का जो फॉर्मूला है, तो मैं स्पीड का फॉर्मूला लिख सकता हूं भाई, स्पीड इज इक्वल्स टू, ग्राफ पे अगर हम पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक चले गए, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, तो ए और बी के बीच में जो आपका y एक्सिस पर जो चेंज हुआ डिस्टेंस, तो वो होगा चेंज इन x, मतलब किसमें, डिस्टेंस में, है ना, डिस्टेंस में चेंज होगा, अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम t, जिसको लिखा जाएगा dx बाय dt। क्या लिखा जाएगा, dx बाय dt से लिखा जाएगा। तो देखो यार, स्पीड ढूंढने के लिए डिफरेंशिएशन का उपयोग हमने कर लिया, है ना। तो चेंज इन x को लिखा मैंने dx, और चेंज इन टाइम को लिख दिया dt। तो इस तरह से हमने स्पीड जो हम फिजिक्स में मेजर करते हैं, तो उसको हमने dx बाई dt के टर्म्स में लिख दिया। जैसे हम dy बाई dx ढूंढते हैं, वैसे ही हम dx बाई dt को ढूंढ लेंगे। वही सारे फॉर्मूले एज इट इज इसको भी अप्लाई हो जाएंगे, है ना। उसी तरह से इसका दूसरा भी एक एप्लीकेशन है। अब इसका दूसरा क्या एप्लीकेशन है, इसका दूसरा एप्लीकेशन है एक्सेलरेशन के लिए। तो आपने 9th स्टैंडर्ड में एक्सेलरेशन को पढ़ा है ना। तो उसी एक्सेलरेशन को हम ले रहे हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी बोलो या स्पीड बोलो, एक ही बात है, या तो आप वेलोसिटी बोलो या तो स्पीड बोलो, ठीक है, अपॉन चेंज इन टाइम। क्लियर, चेंज इन वेलोसिटी या फिर स्पीड अपॉन चेंज इन टाइम। तो मैं एक्सेलरेशन को a से अगर डिनोट कर दूं, एक्सेलरेशन क्या हो गया, a, चेंज इन वेलोसिटी मतलब स्पीड, स्पीड को अगर v से डिनोट करते हैं तो इसको लिखा जाएगा dv, अपॉन चेंज इन टाइम को क्या लिखा जाएगा, dt। हो गया काम, कितना आसान है ना। तो एक्सेलरेशन क्या बन गया आपका, dv अपॉन dt, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। इज इट क्लियर, है ना। तो इस तरह से आप एक्सेलरेशन को भी इससे ढूंढ सकते हो, एक्सेलरेशन बिकम्स dv अपॉन dt। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन कैन बी यूज्ड इन आवर फिजिक्स इन मेनी वेज। तो इसमें से एक मैंने आपको बता दिया इस तरह से। क्लियर है ये सबको, ओके। हाँ सर। तो इसको फटाफट लिख लो सब लोग, मेक अ नोट ऑफ इट। अब अगर मैं आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दूं, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि द कार is running with
the speed which is expressed in terms of distance covered as a function of time, as x is equals to t cube minus 2t square plus 3t minus 10। देखो आपको दिया गया है बेटे कि कार भाग रही है और आपको एक एक्सप्रेशन दिया है, फाइंड बोला है द स्पीड ऑफ द कार एट t equals to 2 seconds। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे हम। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, दिखने को थोड़ा टफ लग सकता है आपको, लेकिन कुछ टफ नहीं है बेटे, बड़ा आसान सा क्वेश्चन नहीं है। क्या क्वेश्चन है देखिए, ये क्वेश्चन कहता है कि द कार इज रनिंग with the speed which is expressed in terms of distance covered as a function of time। इसका मतलब डिस्टेंस कवर्ड कितना है x, और वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखा है, मतलब x इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 10। ये एक फंक्शन है, इसका मतलब x इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 10। इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू, सर हाँ बोलो, अरे बोलो तो। सो x इज इक्वल टू f ऑफ t, है ना। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो है इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और हमें पता है, अभी अभी हमने ढूंढ लिया कि स्पीड या फिर वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका मतलब dx अपॉन dt क्या होती है, dx अपॉन dt। इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या हो गया ये, it is differentiation of x with respect to time t। ठीक है, तो x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो क्या अपने पास फॉर्मूला है इसको करने का, हाँ x रेस टू n वाला फॉर्मूला है ना। तो x रेस टू n वाला फॉर्मूला अगर लगा देंगे तो मैं लिख सकता हूं कि स्पीड जो बनेगी आपकी dx बाई dt, तो उसको लिख देंगे हम t क्यूब का 3 नीचे चला आएगा और t का पावर 3 माइनस 1, यस और नो, nx रेस टू n माइनस 1 का फॉर्मूला है ना, माइनस, अगर यहां पर x होता तो क्या होता, ऐसा सोचना है आपको, बस x की जगह पर t आ गया, इतना ही फर्क है, माइनस ये 2 टी स्क्वायर का जो ऊपर वाला 2 है वो नीचे चला आएगा, तो इंटू 2 हो जाएगा टी रेस टू 2 माइनस 1 माइनस मतलब प्लस ये 3t, तो 3t का हो जाता है 3 और माइनस 10 का हो जाता है प्लस 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो बन गई बात, हो गया काम आपका।
तो ये बन जाएगा स्पीड इक्वल्स टू 3t⁻², मतलब 3t² माइनस 2 इंटू 2 कितना 4, तो -4t +3 कुछ समझ में आया? ठीक है, इस तरह से। तो बेटे इसका मतलब ये हुआ कि आपको स्पीड का एक रिलेशन मिला, लेकिन हमें रिलेशन नहीं चाहिए, हमें उसका स्पीड चाहिए। सो पुट t इक्वल्स टू 2, पुट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। तो क्या होगा? तो इसका मतलब स्पीड हमें मिलेगा, स्पीड v इक्वल्स टू 3 इंटू 2² -4 इंटू 2 +3। तो इसका आंसर आएगा ये 4 इंटू 3 कितना 12 -8 +3, 4 + 3 7। स्पीड को v से दिखाते हैं हम, तो स्पीड कितना आया 7 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर बेटे? ओके, यस सर। इसको रिपीट करूंगा मैं जरूर। लिख लो पहले। So see the question. X is equals to t² - 4t³, where x is distance, t is time. Find the velocity at 5 seconds. क्या करना है आपको? पता है ना क्या करना है? तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है dx अपॉन dt, नहीं dx अपॉन dt। और हमें फॉर्मूला यूज करना है x⁻n वाला। x⁻n अगर है तो उसका dy/dx क्या हो जाता है nx⁻n-1। देखते कौन फास्ट करता है सबसे पहले। सब लोग करिए, एवरीवन हैज टू डू। तो dx/dt 2 को नीचे खींच के ला, तो 2 t का पावर 2 - 1। कितना आसान है देखो यार, माइनस ये 4 एज इट इज, t का पावर 3 है तो 3 को नीचे खींच के लाओ, t का पावर 3 - 1 हो गया काम। तो ये 2t⁻² - 1 इज 1 माइनस ये 12 t⁻³ - 1 इज 2 एंड पुट t इक्वल्स टू 5। t इक्वल्स टू 5 पुटअप करो तो बनेगा 2 इंटू 5 -12 इंटू 5²। तो ये बनेगा 10 -12 इंटू 25, राइट। तो ये बनेगा 10 माइनस ये कितना आता है 60, तो 0 और ये 300 300, ये बना -290। और वेलोसिटी माइनस हो सकती है क्या? हाँ माइनस हो सकती है, ठीक है। कैसे yes माइनस sir। होगी ये काइनेमेटिक्स में पढ़ाऊंगा, ठीक है। हाँ सर।
चलो आगे चलते हैं, और एक करके बताना, देखते हैं कौन करता है इसको अभी। क्वेश्चन x is equals to 5t minus 2t square. Find velocity at t equals to 2 seconds. करिए everyone fast do it. कहाँ दिक्कत आ रही है मुझे बताइए, कहीं भी दिक्कत आ रही है तो पूछिए कि कौन सा स्टेप नहीं समझ रहा है। ये वेरिएबल थोड़े बदल गए तो इसको आपको कंफ्यूजन होता होगा, जब वेरिएबल बदल गए इसीलिए, है ना। ऐसा हो सकता है कभी कभी, क्योंकि मैंने पहले आपको y इक्वल्स टू x के फॉर्म में पढ़ाया था, है ना, तो dy बाई डी एक्स हम ढूंढते थे, तो यहाँ पर थोड़ा ये बदल गया, यहाँ पर y की जगह पर x आ गया और x की जगह पर t आ गया, ये समझे क्या, y की जगह पर x आया और x की जगह पर t आया। सर बोलो। सर अरे फाइव बोलो। टी वैसे ही रहने देना ना, 5 टी वैसे ही रहने ना। नहीं, t का पावर 1 है ना, 0 t का पावर कितना है 1, क्यों भाई, तो चलिए, तो वेलोसिटी आपकी बनेगी dx अपॉन dt। बोलो किसका आंसर सर आया फटाफट। -8 मीटर पर सेकेंड। ओके, किसका आंसर है ये, अरे तेरा नाम तो बोल। कार्तिक। कार्तिक, ओके। आंसर बताने वाले तेरा नाम तो बता, है ना। चलो कार्तिक भाई साहब, ये हर्षा पाटिल का भी आंसर आया -8, ओके, तो शायद आ सकता है -8। देखिए ये डी एक्स बाई डी टी, तो हमें करना है t का पावर 1 है बेटे, तो ये 5 t का पावर 1 नीचे खींच के लाए हम, और t का पावर 1 -1, क्यों भाई, है ना, एक से कम करना है ना हमें, -2, ये 2 नीचे आया खींच के, और t का पावर 2 -1, आसान है ना। और ये 5 इंटू 1 5, t का पावर 1 -1 मतलब 0, t का पावर 0 कितना होता है भाई लोगों, t का पावर 0 कितना, 1, ठीक है, एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, ध्यान में रखो, तो इसीलिए 1 आएगा, तो ये 5 माइनस 2 इंटू 2 कितना 4, और t का पावर कितना 2 -1, t का पावर 1, समझे, ये बना 5 -4 इंटू टी को पुटअप करना है 2, तो ये कितना बना 5 -8 विच बिकम्स इक्वल्स टू -3। मेरा तो -3 आ रहा है यार, आप लोग का पता नहीं क्या आ रहा है ना। नहीं समझे, सर वो t0 t रेस टू 0 इक्वल टू 1 को हमने
जीरो ले लिया था इसलिए हाँ यार, आप तो गलती कर देते हो। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम करके दिखाओ। फिर वो 5 into 0 लिया था इसलिए। हाँ, अब कितने प्रॉब्लम करवाऊं मैं। चलो, डिस्टेंस x इज इक्वल टू 2 - 3t - 4t² -5t³ फाइंड स्पीड एट t इक्वल्स टू 1। चलिए फास्ट एवरीवन, करके दिखाइए। शशांक का आया, शशांक बोल रहा है मेरा आया। सबका आंसर एक सारा था इसलिए बताते नहीं। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, तेरी भावनाओं को मैं समझ गया। सर वो 1 सेकेंड है क्या? हाँ जी, 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड। चलो जी, 2 - 3t -4t² -5t³ फाइंड द स्पीड एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। देखते कौन कर पाता है इसको। टू का क्या आएगा, 0, यस और नो। -3t का क्या आएगा, -3 बनेगा। -4 × 2 8t बनेगा, -15t²। तो ये बनेगा -3 - 8 × 1 -15 × 1। तो ये बना -3 -8 -15। तो 8 और 3 11, 11 और 15 -26। क्लियर? मीटर पर सेकेंड। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं, ये 3 का t का पावर 1 था ना, यहाँ पर 2 था, तो बस एक ही फॉर्मूला ही तो यूज कर रहे हैं, एक ही तो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। हर्षा का आया, ओके वेरी गुड, इस तरह से। ओके